हे गाइस, तो फाइनली बोर्ड कर चुका हूँ मैं फ़्लाइट में। 1 घंटे की फ़्लाइट, फिर वेलिंगटन में घूमूंगा। थक चुका हूँ थोड़ा, पर वहाँ पे देखता हूँ क्या क्या स्पॉट कवर कर सकता हूँ। वहाँ पे जो म्यूज़ियम है वहाँ पे तो मुझे जाना ही है, बहुत अच्छा है मैंने सुना। तो मिलता हूँ आप सभी से वेलिंगटन मिलने के बाद। बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में, तब तक बाय। फाइनली वेलिंगटन पहुंच चुके हैं। ये है वेलिंगटन का एयरपोर्ट। लैंडिंग का मैंने वीडियो नहीं लिया, विंडी था। बाकी अब समझ जाइए, पूरा फ्लाइट हिल रहा था, हिम्मत नहीं हुई मेरी मोबाइल निकल के वीडियो लेने की। मैं बोला बस सेफली लैंड हो जाए। हे गाइस, तो फाइनली एक बम्पी राइड के बाद वेलिंगटन लैंड हो चुके हैं। शाम को मेरी फ़्लाइट है। अभी मैं सीट का एक्चुअली सरप्राइज था ओमकार के लिए, उसको बताया नहीं था हमने। ओमकार और उसकी वाइफ मधुरिका, हम चारों एक कैफ़े में आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर जाएंगे टाउन, एक्सप्लोर द टाउन। देखते बाद में जैसे प्लान बनते जाएगा, आप सब लोगों को अपडेट देते जाऊंगा। सबसे पहले मैं मिला तो आपको ओमकार और मधुरिका से भी एक बार। तो ये है ओमकार, हम दोनों साथ में रहते थे न्यू प्लेमाउथ, साथ में फ्लाई किया था। सिड को तो आप जानते ही हो। और ये है मधुरिका, ओमकार की वाइफ। हे गाइस, तो फाइनली वेलिंगटन लैंड हो चुके हैं। ये है ओमकार, जिसको मिलने के लिए आया हूँ मैं। बोल हाय। तो ठीक, हाय हेलो हाय। हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं वेलिंगटन घूमने। शायद पहले म्यूजियम में जाएंगे, उसके बाद कोई रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, फिर और कहीं ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमेंगे। फिर मेरी फ्लाइट है शाम के 7 बजे। मैं शायद यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाऊँगा, सब घूम फिर के। जैसे अभी मैं टाउन में पहुँचता हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ आपको पक्का अपडेट देते रहूँगा मैं। तो गाइज, हम पहुँच चुके हैं वाफ। जैसे मैंने आपको टोरंगा के भी मेरे वीडियो में दिखाया था, एक वाफ है वहाँ पे। सेम एग्जैक्ट स्पॉट यहाँ पे भी है। 2 मिनट की वॉक है यहाँ से। फिर हम शायद म्यूजियम जाएंगे देखने के लिए। मैंने सुना है कि म्यूजियम भी बहुत अच्छा है। अगर म्यूजियम में वीडियोग्राफी अलाउड है तो मैं आपको म्यूजियम के अंदर का भी इनसाइड व्यू दूंगा 100%। तो पहले जाते वाफ, वहाँ पे देते हैं थोड़ा सा साइट सीइंग, फिर म्यूजियम। सी यू गाइस लेटर। तो गाइज, ये है वेलिंगटन का वाफ एरिया। टोरंगा के वाफ के सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक साइड पूरा माउंटेन रेंज सी, उसके बाजू में है इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का।
मेरे तीनों दोस्त वहाँ पे। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शाम की फ़्लाइट है, म्यूज़ियम में भी जाना है, तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा इसको। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो म्यूज़ियम है, इसके बाद मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ सीधा। मिलता हूँ आप लोगों से म्यूज़ियम में। तो वहाँ घूम के अभी हम आ गए म्यूज़ियम में। एंट्रेंस से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। पक्का यहाँ पे 1-2 घंटा तो आराम से जाने वाला एक्सप्लोर करने के लिए सब। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए, बट हाँ वर्चुअली। अगर आप लोगों को आवाज़ अच्छे से ना है तो मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं अंदर आ चुका हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितनी कम बात कर सकता हूँ उतनी कम करूँगा। अगर आप लोगों को पता रहेगा, न्यूजीलैंड को कीवी कंट्री भी कहा जाता है। वो इसलिए, जो आप सामने बर्ड देख रहे हैं वो कीवी बर्ड है, यहाँ का नेशनल बर्ड। और ये बर्ड की वजह से इस कंट्री को कीवी भी कहा जाता है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको कीवी लोग कहते हैं। सो दैट्स द रीज़न व्हाई दिस कंट्री इज नोन एज कीवी। एक बात तो पक्का, इन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया इन सबको। पहली बार आप देखोगे ऐसा लगता है कि ये सारे बर्ड अभी भी जिंदा है। और ये है पुकेको, ये मेरे घर के आजू बाजू में बहुत बार दिखता है। मैं इसको बोलता हूँ छोटा डायनासोर, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं बोल देता हूँ इसको छोटा डायनासोर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एक सी लाइफ का सेक्शन है। सारे स्केलेटन है यहाँ पे, स्टारफिश। और मुझे खुद को बस स्टारफिश ही पता है इसमें, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे क्रैब्स, ये प्रॉन्स सामने, ये फिर बहुत सारे क्रैब्स हैं। मैं क्रैब्स बोलता हूँ इनको, टेक्निकल नाम कुछ 100% रहेगा इनका पक्का। और यहाँ पे सभी छोटे छोटे प्रॉन्स रखे इन्होंने प्रिजर्व करके। शायद ये यहाँ के फिश का भी एक सेक्शन है, ये मुझे पता है। ये सी फ्लॉन्डर है सामने, फिर ऊपर एक स्टिंगरे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, न्यूजीलैंड इज़ अ बेसिकली आइलैंड, चारों बाजू से समुंदर से ही घिरा हुआ है। तो हिसाब से देखा जाए तो इनका सी डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं कैमरा नीचे लेके आता हूँ तो आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे शेल्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जगह इसी है ना, इन्होंने यहाँ पे न्यूजीलैंड में जितने बर्ड्स है सबकी फ़ोटो लगाई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अंडे टाइप बना है। इसको आप प्रेस करोगे ना तो जो बाजू वाला स्पीकर है उसमें से तुरंत वो बर्ड का आवाज़ आएगा। मैं आप लोगों को एक डेमो देता हूँ, रुको। जैसे ये कोई ही स्टिच बर्ड है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा आवाज़ आएगा तुरंत। भी जैसे हो गया ये की, इसको मैं प्रेस करूँगा, जैसे यहाँ पे लाफिंग आउल दिखा है, इसको मैं टच करके देखता हूँ। ये जो है इसको पॉसम बोलते हैं। और यहाँ पे जो कीवी बर्ड्स है मोस्टली इनके जो अंडे रहते हैं ये पॉसम ही खाते हैं। तो
नो डाउट ये कंट्री को कीवी कंट्री भी कहा जाता है, पर ये पॉसम की वजह से यहाँ पे कीवी की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको अभी सेंचुरी बनानी पड़ती है, पॉसम ट्रैप रखने पड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख ही सकते हो। अभी जो ये खा रहा है वो कीवी बर्ड का ही है। तो ये पॉसम एक जिम्मेदार है यहाँ पे मोस्टली, जो कीवी बर्ड्स के अंडे खा के उनकी आबादी कम कर रहा है, और कुछ नहीं। अगर आप में से किसी ने गाना सुना रहेगा अल्बाट्रॉस, तो जो अल्बाट्रॉस है वो एक्चुअली ये बर्ड है, उसका नाम है अल्बाट्रॉस, जो गाने में भी यूज़ किया है। मुझे खुद को एक्चुअली पता नहीं था, जस्ट 1 या 2 हफ्ते पहले ही मैंने गाना चलाया था वो पीछे अल्बाट्रॉस, मतलब ऐसे ही चला रहा था, मेरे को पसंद है गाना, वो बीट्स मुझे उसके बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो सीड है मेरा दोस्त, वो बोल रहा था तुझे अल्बाट्रॉस पता है क्या होता है? मैं बोला नहीं, उसने मेरे को लगा अल्बाट्रॉस बर्ड होता है, तब जाके पता लगा, और आज यहाँ पे मैंने देख भी लिया एक्चुअली। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता, दिखा देता हूँ अल्बाट्रॉस। ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड के कुछ फेमस फिश स्पेसीज है, जो अभी आपको एग्जैक्ट सामने दिख रहा है वो है येलो टेल, येलो फिन ट्यूना। उसके बाद आई हैव नो क्लू क्या है। फिर जो यहाँ पे एग्जैक्ट सामने आप लोगों को दिख रहा है ये, जिसके ऊपर एक थोड़ा सा ब्लैक डॉट है, उसको बोलते हैं जॉन डोरी। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड का बहुत ही फेमस फिश स्नैपर, और सबसे ऊपर वो है किंगफिश। ये मेरा एक बार ड्रीम है कि मुझे किंगफिश पकड़ना है, मैंने आज तक कभी पकड़ा नहीं किंगफिश, और किंगफिश पकड़ूँ भी तो मेन बात ये है कि वो 75 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड में आप कभी भी फिशिंग जाओगे, वहाँ पे फिशिंग के रूल्स है कि वो स्पेसिफिक उतने लेंथ का फिश होगा तो ही पकड़ सकते हो। तो अगर मैं किंगफिश पकड़ता भी हूँ जो 75 के नीचे रहेगा, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप एक दिन वो आएगा दिन जब मैं किंगफिश पकड़ूंगा और वो लीगल साइज़ का रहेगा।